सादर जय श्री सीताराम। प्रिय मित्रों, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन धर्म। प्रिय मित्रों, इस समय पूरे भारत में सबसे चर्चित जो धार्मिक स्थल है वो है हमारा अयोध्या धाम। अयोध्या धाम प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि होने के कारण इस समय पूरे देश भर में चर्चित है। क्या आप यह जानते हैं कि रामायण में की जो कथा है उसमें प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था। आखिर माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों मांगा? वो 15 मांग सकती थी, 12 मांग सकती थी, 16 मांग सकती थी या उससे अत्यधिक मांग सकती थी, जीवन भर का मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? इसके पीछे की क्या कथा है यह आप लोगों में से ओनली 20% लोग ही जानते होंगे। आइए आज हम लोग इसी कथा के विषय में जानते हैं। राम के पिता राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी थी। कैकेयी ने भगवान राम को ही 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकेयी भगवान राम और अपने बेटे भरत से प्रेम करती थी, जबकि कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तब भरत बहुत हैरान हुए थे। आप लोग यह भी जानते होंगे कि कैकेयी माता जो थी वो भरत की माता थी, लेकिन वो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम राम जी को करती थी। हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कथाएं कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिलने से जुड़ी, जिस वरदान के कारण कैकेयी ने प्रभु राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। कैकेयी अपने बेटे भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं थी। फिर सवाल यह उठता है कि उन्हें आशाएं थी तो उन्होंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों भेजा? आशाएं का मतलब हो गया उम्मीद। जैसे कि कोई माता पिता अपने पुत्र से उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये करेगा, वैसे माता कैकेयी को भी राम जी से बहुत आशाएं अर्थात बहुत उम्मीद थी। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ ब्रज का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह रथ, आप लोगों ने रथ देखा होगा, रथ के दाहिने तरफ एक कील लगाई जाती है जिससे पहिया निकल ना सके। देवासुर संग्राम में युद्ध हो रहा था, उस समय राजा दशरथ जी के रथ की कील निकल गई और माता कैकेयी ने वहाँ कील की जगह अपना उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी की युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए। राजा दशरथ अपनी पत्नी अर्थात माता कैकेयी के इस साहस को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे कई अनेक राज हैं। क्या राज हैं इसके? 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? 15 और 16 या 12 का क्यों नहीं? आजीवन का क्यों नहीं? कैकेयी ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। कैकेयी ने जो भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, इसके लिए प्रमुख जो कारण है सुनिए। युवा अवस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा। जो 14 ये इंद्रियों को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड, जो आदमी के अंदर कहते हैं ना ये घमंड है, तो वो अपने घमंड को मार सकता है और रावण को मार पाएगा। आगे की कथा देख। कैकेयी को था राम पर भरोसा। माता कैकेयी को जो ये 14 वर्ष का वनवास मांगी, इसके पीछे की जो कथा है वो पता है उनको। कैसे पता है? देख, कथा के विषय के माध्यम से आप लोग समझिए। जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं।
माता को अपने पुत्र पर भरोसा था, लेकिन पिता को अपने पुत्र पर नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। माता कैकेयी को अपने पुत्र पर भरोसा था कि मेरा पुत्र ऐसा कर सकता है, अर्थात रावण का वध कर सकता है, लेकिन राजा दशरथ को भरोसा नहीं था, उम्मीद नहीं थी। भगवान राम ने की थी योजना की तैयारी। कैसे? भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे, यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वह सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने यह योजना तैयार की थी। कैकेयी यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बने, वे समस्त विश्व के प्राणियों के हृदय के सम्राट बने, अर्थात वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। माता कैकेयी चाहती थी कि राम अयोध्या के ही राजा न बने, समस्त प्राणियों के हृदय के राजा बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त सौंधित इंद्रियों और अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, कैकेयी की मति हरि लीन्हा। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी अन्य नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।